हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग CUET एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2023 के अंतर्गत हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी 5 प्रश्न के लिए हम कम से कम 50 प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। माता जी को यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? परिणाम, परिमाण, प्रणाम, परमार और प्रणाम। तो माता जी को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। इसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें किसी दूसरे के कार्य से, यहाँ पे देखिए आपको डैश मिलेगा, क्या होना चाहिए? कार्य से तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी किसी के कार्य को देख करके उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य, अब यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, जघन्य अपराध यहाँ पे क्या होगा? स्पेस में अपराध करोगे। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी इजी है आपके लिए। विकास के लिए आर्थिक, अब विकास के लिए आर्थिक, इसमें ऑप्शन जो गैपिंग है वो क्या होना चाहिए? सक्षमता होनी चाहिए। जब सक्षम व्यक्ति रहेगा तभी वो आर्थिक विकास कर सकता है। तो विकास के लिए जो आर्थिक सक्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है, यानी ये ऑप्शन बी आपको सही है। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हमें उस विषय का, इसमें डैश दिया है, क्या होना चाहिए? तो उस विषय का उपयोग सीखते हैं। यह उस विषय का उपयोग सीखते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 7वें और 8वें पे। अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में क्या होना चाहिए? झिझकते हैं। हिंदी में अपना काम करने में झिझकते हैं। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य क्या होना चाहिए? इसमें मुख्य केंद्र रहा है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 चलते हैं कि सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन बी सही है। सच्चरित व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्रेरणा, यानी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। दर्शन है, भावना है, ऊर्जा है। तो ऑप्शन सी सही है, प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। अब हम 11 नंबर पर चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, वह डैश डैश कहलाता है। तो अतिथि कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिथि। बिना तिथि के आते हैं, कोई डेट नहीं होता, इसलिए उनको अतिथि कहते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्या होना चाहिए? डैश डैश में प्रगति की, यानी क्षेत्र में प्रगति की। नेक्स्ट चलते हैं हम 13वें या 14वें पे चलते हैं। वह विनय
पूर्वक सबके सामने झुक गया। ऑप्शन क्या है? सी सही है। वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। तो इस तरह से हमने देखा 14 का बी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दिए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो आइए हम 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। ऑप्शन बी सही है, अभिशाप है। हैजा एक क्या है? संक्रामक रोग है। हैजा एक क्या है? संक्रामक रोग है। ऑप्शन बी सही है। अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय। ऑप्शन बी सही है। व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं 18 और 19 20 की हम बात करते हैं। 18 की बात करते हैं, मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ, यानी क्या यहाँ पे होना चाहिए? एस। मदर टेरेसा का एस संसार भर में फैला हुआ है। देख सकते हैं, भगवान बड़े दयालु क्या होते हैं? दयालु, वे सबकी सुनते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। वे सबकी सुनते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अपरिग्रह हैं। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अपरिग्रह हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 21, उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो ऑप्शन डी सही है, विलाप। हमारे देश में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 23 में चलते हैं, आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। ऑप्शन डी सही है, आसन ग्रहण कीजिए। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका सी सही था। प्रश्न नंबर, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, यानी इसमें पहले ही गैप दे दिया गया है, यानी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र जहाँ राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को क्या सकता है, यह शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। मतलब उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम क्या होना चाहिए? इमारत है। स्मारक कृति मस्जिद यानी इमारत है, श्रेष्ठतम इमारत है। देखिए एक ही जैसा शब्द है और हम नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे। ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का साधन होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, साधन होना चाहिए। इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और ऑप्शन बी सही है, श्रेष्ठ गुण नहीं है, श्रेष्ठ गुण नहीं है। ऑप्शन हम 31 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, काम ऐसा करो जिससे सबका
भला हो, जानते ही हैं, भला हो, ऑप्शन सी सही है। शरत चंद्र की विमल ज्योत्सना शीतलता भरी थी। ज्योत्सना शीतलता से भरी थी, यानी हम कह सकते हैं शरत चंद्र की विमल ज्योत्सना शीतलता भरी थी। तो आप यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देश की 35 नंबर, देश की आज़ादी के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। ऑप्शन सी सही है। आवेदन लिखते समय यहाँ पे क्या है, प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है, प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 35 नंबर पे चलते हैं। विद्वान अपने गुणों के कारण क्या होते हैं, विख्यात होते हैं। अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं। प्रश्न नंबर, मोहन की कविता मौलिक न होकर के काल्पनिक, यानी काल्पनिक है। मोहन की कविता मौलिक न होकर के ईश्वर की कृपा से मुख भी वाचाल हो जाता है। वाचाल हो सकता है, वाचाल मतलब बोलने लगता है, मुख मतलब जो गूंगा होता है वो भी बोलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए कानून की क्षम्य नहीं होती, इसलिए क्या होना चाहिए, अभिज्ञता, इसलिए उसकी अभिज्ञता आवश्यक है। 31 का ए हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं 2 प्रश्न को। प्रायः निबंध समास शैली में उपन्यास यहाँ पे व्यास शैली में लिखे जाते हैं। तो खाली स्थान पे व्यास हो जाएगा। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा सरकारी क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। यहाँ पे सरकारी क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। 41 नंबर पर चलते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति था, क्या विरक्ति के क्षण आते हैं। अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते हैं, तो खाली जगह पे विरक्ति हो जाएगा। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है, तो कतिपय विषय अनिवार्य है, तो कतिपय क्या हो सकता है, कतिपय वैकल्पिक। ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे वैकल्पिक हो जाएगा, कतिपय विषय वैकल्पिक। नेक्स्ट चलते हैं हम 43 और 44 पे। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में विकीर्णता क्या होता है, विकीर्णता अधिक व्यवहारिक होती है। प्रश्न नंबर 44 का चलते हैं। घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता, माने घर में अगर मेहमान आ जाए तो उसे भी निकाला नहीं जाता। प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं। धोए जो 100 बार तो, यानी धोए जो 100 बार तो काजर होए न श्वेत, यानी काजल को अगर 100 बार भी धोएंगे तो वो क्या होगा, श्वेत नहीं होगा। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, यहाँ पे हो जाएगा आपका भाव है। आप जो कुछ पढ़े उसको, माने आप जो पढ़े उसको क्या होना चाहिए, लिखने का अभ्यास करें। तो ऑप्शन ये सी था। मिलों के, यानी 48 पे देखते हैं हम
क्या कर रहा है, मिलों के, यहाँ पे देखिए, श्रमिक के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक यांत्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना। यानी मिलों के श्रमिक यहाँ पे हो जाएगा। जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का, जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का परिणाम न पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं, सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं। तो यहाँ पे परिणाम हो जाएगा आपका उस जगह पे। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर पे। शायद संसार के सभी देश में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें सागर का स्वर सुना जा सकता है। इसमें ऑप्शन में क्या रहेगा, हमें सागर का स्वर सुना जा सकता है। देखिए बड़ा प्रश्न अच्छा है, तो इस खाली जगह पे सागर भर दिया जाएगा। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा तो क्या हो गई, शांत हो गई। क्या हो गई, शांत हो गई। तो यहाँ पे आपका खाली जगह पे शांत हम भर देंगे। ये सब बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आता है। कोयल, यहाँ पे देखते हैं कोयल क्या करती है, ये कुक रही है। यानी कोयल क्या हो रही है, कुक रही है। यहाँ पे कुक भर देंगे। अब देखते हैं विकास की बात करते हैं। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। यानी विकास समझिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो अपने घर एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। यहाँ पे एकमात्र भर दिया जाएगा। 54 में देखते हैं। मीनाक्षी को अपने किए की क्या हो गया, आप जान ही सकते हैं। अपने किए की क्या मिलती है, सज़ा मिलती है। तो ऑप्शन बी सही है, सज़ा मिल गई। पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना एवं क्या हो सकता है, बी कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना है। यानी पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं कर्मचारी को अधिक कार्यकुशल, हम कह सकते हैं मूल्यवान बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर पे चलते हैं। एक सफल टीम लीडर अपने सदस्य को क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सक्रिय श्रोता के रूप में चाहता है। एक सफल टीम लीडर अपने सदस्यों को सक्रिय श्रोता के रूप में चाहता है। यदि चादर के बाहर क्या जाएगा, आप सोचिए, पैर पसारोगे तो पछताओगे। यानी चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ और ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। आज के लिए इतना ही।